इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। जयई सुवानम पभव अतिथयरानम पश्चिमो जयई। जिनसे श्रुत पभव बहता है, बोलते नहीं है, बोलना तो कभी कभार होता है। बोलते तो केवल जिस समय समूह शरण के पीठ पर बैठेंगे तब फरमाएंगे, कोई पूछेगा तब बोलेंगे, किसी ने सवाल पूछा तो उत्तर देंगे। लेकिन प्रभवम प्रभवम, जैसे पेड़ से पत्ते जन्मते हैं, जैसे पेड़ को फूल लगते हैं, जैसे सूरज से सूरज की किरणें फैलती है, कोई देखने वाला हो तो भी, कोई देखने वाला नहीं हो तब भी, ऐसा श्रुत जिनसे निरंतर प्रवाहित हो रहा है, उस अस्तित्व को जयवंत कहा गया कि जिससे निरंतर शुद्ध प्रभावित होता रहे। क्यों श्रुत शब्द का प्रयोग किया गया कि तीर्थंकर की शासन कथा का बीच में 2-3 दिन के ज्ञाप के बाद और पर्युषण पर्व के लंबे ज्ञाप के बाद फिर शुरू करने के लिए जा रहा हो, क्यों श्रुत शब्द का प्रयोग किया गया? क्या संदर्भ है श्रुत का? केवल कान से संबंध है श्रुत का कि एकेंद्रिय जीव में भी श्रुत ज्ञान होता है, देन्द्रिय में भी श्रुत ज्ञान होता है, तेन्द्रिय में भी होता है, चौरेंद्रिय में भी होता है, और जिसको सुनाई नहीं देता है उस पंचेंद्रिय में भी शुद्ध ज्ञान होता है। तो श्रुत का संबंध केवल सुनने के साथ नहीं है। फिर श्रुत का संबंध किसके साथ है? किस तरीके से श्रुत का संबंध जोड़ पाएंगे आप? भगवान महावीर के जीवन की साधना काल की भी कथा ले सकते हो, तीर्थंकर के शासन काल का भी प्रसंग ले सकते हो। पहले साधना काल का प्रसंग ले लो तो उससे बात और जल्दी समझ में आ जाएगी। चंडकौशिक के पास परमात्मा प्रभु महावीर पधारे हैं, और चंडकौशिक को प्रतिबोध दिया, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन एक सवाल स्वयं से पूछिए, क्या जैसे हम बोल रहे हैं वैसे परमात्मा ने उनको कहा था कि संबुझ बुझ चंडकौशिया किम न बुझसी? क्या चंडकौशिक के पास अर्धमागधी भाषा का बोध था? क्या चंडकौशिक के पास भाषा का, किसी भी भाषा का कोई संस्कार था, कोई डिक्शनरी थी? फिर चंडकौशिक के पास वो मैसेज कहां से पहुंचा, किस तरीके से पहुंचा? वो मैसेज ग्रहण करने का सामर्थ्य है या देने वाले का सामर्थ्य है? इसलिए सुवानम प्रभव कहा गया है कि श्रुत ज्ञान का सामर्थ्य
हर जीव के पास है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान एकेंद्रिय से लेकर तो पंचेंद्रिय तक सबके पास नियमा है, कंपलसरी है। बिना इस दो ज्ञान के कोई चेतना हो ही नहीं सकती है। इसका दूसरा अर्थ निकाल सको तो जरूर निकाल लो कि हर व्यक्ति के पास समझने का सामर्थ्य है। श्रुत ज्ञान का सामर्थ्य, इसका मतलब क्या है? समझने का सामर्थ्य है। और मति ज्ञान का मीनिंग क्या है? मति ज्ञान का मीनिंग क्या है? ग्रहण। श्रुत ज्ञान समझना है और मति ज्ञान ग्रहण करना। इसलिए मति ज्ञान का पहला भेद क्या है? अवग्रह, कि वो ग्रहण करता है। सूचना को ग्रहण करने का, ज्ञेय को ग्रहण करने का, ज्ञेय को जानने का सामर्थ्य केवल ज्ञान में होता है। ज्ञेय को जानने का सामर्थ्य केवल ज्ञान में होता है और ज्ञेय को ज्ञान के रूप में ग्रहण करने का सामर्थ्य मति ज्ञान में होता है। हर जीव में वो सामर्थ्य है। ऐसी एक भी चेतना नहीं कि जिसके पास ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं हो। ये भगवान महावीर के शासन कथा का एक अलग आयाम आपके सामने है कि क्यों परमात्मा देव शर्मा के पास इंद्रभूति गौतम को भेजते हैं। और सवाल वहां पर वापस आएगा, यदि सब में ग्रहण करने का सामर्थ्य है, सब में समझने का सामर्थ्य है, तो फिर सब ग्रहण और समझ क्यों नहीं पा रहे? आप में सोने का सामर्थ्य है या नहीं है? सोने का पूछ रहा हूं मैं, जागने का नहीं पूछ रहा हूं। आप में सोने का सामर्थ्य है या नहीं है? यस नो? एसिडिटी हो जाए तो? एसिडिटी हो जाए तो? गुस्सा आ जाए तो? फिर वो सामर्थ्य कहाँ गया? तीर्थंकर के सामर्थ्य में और हमारे सामर्थ्य में ये बेसिक अंतर है। उनका सामर्थ्य अनकंडीशनल होता है, हमारा सामर्थ्य कंडीशनल होता है। इसलिए हम टोटली सारे कंडीशनल जीते हैं। हमारा सामर्थ्य कंडीशनल है। सोने का सारा माहौल होगा तो सोने के सामर्थ्य का उपयोग हो जाएगा, और सोने का माहौल नहीं होगा तो नहीं सो पाएंगे। जागने का माहौल होगा तो जाग जाएंगे, और जागने का माहौल नहीं होगा तो नहीं जागेंगे। जागने का भी सामर्थ्य है, सोने का भी सामर्थ्य है, लेकिन सामर्थ्य कैसा है? कंडीशनल है। तीर्थंकर का सामर्थ्य कैसा है? अनकंडीशनल है। इस अनकंडीशनल सामर्थ्य को कहते प्रभवम, पभवो। इसको अपभवो कहते हैं। और ये सामर्थ्य के साथ कोई जुड़ जाए, सूरजमुखी पुष्प बन करके। सूर्य फूल होता है ना, फूल बहुत है, और सभी फूल सूर्य प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और किसी से ऊर्जा ग्रहण नहीं करते हैं। सब सूर्य प्रकाश से ही लेते हैं। लेकिन सूर्य फूल की जो लेने की कला है,
वो आप जानते हैं, क्योंकि नेचुरल उसके अंदर में जिधर सूरज रहेगा उधर उसका मुंह, जैसे जैसे सूरज जाएगा वैसे वैसे उसका मुंह घूमता जाएगा। कैसा कनेक्शन है वो, आपने देखा नहीं देखा है? देखा है ना? बीच में कोई वायर है, कोई सीटिंग है, कोई रडार लगा हुआ है, कोई सैटेलाइट लगा हुआ है, कोई सिम कार्ड है अंदर में। सिम कार्ड तो है, सिम कार्ड तो है, उसके ब्लूप्रिंट में वो सिम कार्ड है। इस प्रकार से कोई तीर्थंकर परमात्मा के साथ सूर्य फूल बन करके जुड़ जाए, तो उसको पता चलेगा कि जयी सुवानम पभवो किसको कहते हैं। फोकस कंटिन्यू उधर, ध्यान कंटिन्यू उधर। इसलिए चंडकोशिक के पास भगवान महावीर कितनी देर रहे? प्रवीण जी, हाँ, अंतर मुहूर्त मैक्सिमम, बहुत जो लगा लिया, बहुत जोगा लगा लिया तो एक 48 मिनट। लेकिन चंडकोशिक भगवान महावीर के साथ कितने देर रहा? भगवान महावीर वहां कितनी देर रहे? और चंडकोशिक भगवान महावीर के साथ कितनी देर रहा? उत्तर दे पाएंगे? क्योंकि मैं हमेशा जब भी मेरी बात चंडकोशिक की बात तो मैं इतने आयामों से आप लोगों के साथ कर चुका हूं, फिर एक नया आयाम वापस। भगवान महावीर तो बहुत थोड़ी देर के लिए वहां पर रहे, लेकिन चंडकोशिक के जिंदगी में उसके बाद तो चंडकोशिक भगवान महावीर का सूर्य फूल बन गया। उसके लिए तो फिर भगवान महावीर कभी ओझल हुए ही नहीं। कभी ओझल हुए ही नहीं। और यदि ओझल हो जाते तो गुस्सा आ जाता। यदि भगवान महावीर को अपनी नजर से ओझल कर देता तो गुस्सा आ ही जाता है। हमें क्यों गुस्सा आता है? हमसे प्रमाद क्यों होता है? हमसे गलती क्यों होती है? हम बार बार क्यों मिस्टेक करते हैं? क्योंकि हम सूर्य फूल नहीं बन पाए। और सूर्य फूल नहीं बन पाए इसलिए बार बार सूरज की शिकायत करते रहते हैं, बार बार मौसम की शिकायत करते रहते हैं, बार बार ये कहते रहते कि नहीं मुझे ज्यादा नहीं मिला, मुझे ज्यादा नहीं मिला, मुझे ज्यादा नहीं मिला। निरंतर एक क्वेश्चन मन में उभरते रहता है कि सबसे कम यदि भगवान महावीर ने टाइम किसी को दिया है, सबसे कम समय किसी को दिया है तो केवल चंडकोशिक को दिया है। शूल पाने के साथ भी बहुत लंबे समय तक रहे। सबसे कम समय भगवान महावीर कहीं पर रहे हैं तो चंडकोशिक के पास, लेकिन सबसे ज्यादा समय कोई भगवान महावीर के साथ रहा है। कौन? चंडकोशिक। क्या कारण होगा कि हम कहते हैं
कि एक है, निरपराधी जीव की कोई हत्या करे नरक में जाता है। इतना लंबा गुस्सा करने के बाद चंडकोशिक की कोई स्वर्ग में जाने की संभावना, फिर कैसे गया? कितना लंबा है, एक जन्म का नहीं गुस्सा है, और कितने जन्म का आक्रोश, गुस्सा, वैरानुबंध, प्रतिशोध। उसके अलावा तो चंडकोशिक के जीवन में भगवान महावीर आने के पहले और कुछ था ही नहीं, लेकिन भगवान महावीर आने के बाद भगवान महावीर के अलावा कुछ भी रहा ही नहीं। चंडकोशिक एक बार ससुराल गया, वापस पियर आया ही नहीं, है ना? एक बार ससुराल गया तो वापस पियर आया ही नहीं। यहां तो लोकल ट्रेन चलती रहती है, लोकल ट्रेन चलती रहती है ना? और लोकल ट्रेन जब तक चलती रहेगी तब तक जयई सुवानम पबहो ये शब्द सुने जाएंगे, बोले जाएंगे, लेकिन अनुभूति में कभी नहीं आ पाएंगे। अनुभूति में लाने के लिए इसलिए भगवान महावीर ने अपने शासन में साधक को सूर्यफुल बनने के लिए कहा है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।